डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हम समझ चुके हैं। किसी भी रास्ते से अगर बॉडी जा रही है तो अलोंग द पाथ जो लेंथ का मेजरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जहां पहले बॉडी थी और जहां चली गई उस गैप का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इतना सबको क्लियर है। अभी उसके आगे की बात, हम लोगों ने इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी केवल मैग्नीट्यूड बताना होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी देना रहती है। हाँ भाई, नींद पूरी हो गई है? यहीं आगे सो गए क्या? रात में कितने बजे तक पढ़ते हो? तो अगली डेफिनेशन जो हमें पढ़ना है, स्पीड। स्पीड क्या है यार? स्पीड से हमें पता चलता है कि कोई बॉडी कितना धीमा या कितना तेज चल रहा है ना। अबाउट हाउ फास्ट और स्लो बॉडी इज मूविंग। तो वैसे तो यार ये इसकी एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई, भावनाओं वाली डेफिनेशन हो गई। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये खुद ज़्यादा टेक्निकल तरीके से पेश किया गया है, और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो स्पीड होता है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। नहीं, थोड़ा और, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस फुल कॉमा इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम मतलब कि हम घड़ी के एक टिक में देखेंगे बॉडी कितना चली। एक ने 3 मीटर चला है, दूसरे ने किसी ने 5 मीटर चला है, तो घड़ी के एक टिक में इसने भी 3 चला है और एक टिक में इसने 5 चला है, तो कौन तेज है? जिसने 5 चला है। यानी उसमें दोनों का टाइम हमें एक यूनिट ले लेना चाहिए, स्टैंडर्ड ले लेना चाहिए। अगर यूनिट टाइम में इसने 3 चला है, उसने 5 चला है, तो 5 वाला तेज है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, है ना। ये ज्यादा कनेक्टिंग डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको जरूर लिखता हूं, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह दे कि मेरे पास एक डेटा है 4 सेकंड का, और 4 सेकंड में बॉडी ने 20 मीटर चला है। इन जनरल लिखूं मैं तो डेल्टा टी टाइम में बॉडी ने डेल्टा एस चला है ना। तो अगर कोई 4 सेकंड का डेटा है हमारे पास 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस का डेटा है, इतना अभी चला है, तो क्या इसको स्पीड कह सकते हैं 20 मीटर को? मैंने कहा स्पीड क्या है? डिस्टेंस है, मगर कितने में? यूनिट टाइम में। तो अगर 1 सेकंड के लिए निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गया? 5 मीटर पर सेकंड। यानी यार पर सेकंड के लिए बॉडी कितना चलेगी, या पर आवर के लिए चलेगी, वही क्या है? यानी यार स्पीड की यूनिट क्या रहने वाली है? हाँ, मीटर पर सेकेंड, या कभी कभी क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। यानी यूनिट टाइम हम क्या लेना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है कि हम सेकेंड में लेना चाहते हैं या आवर में लेना चाहते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इन जनरल क्या हो गई कि अगर हमारे पास सैंपल ऑफ डिस्टेंस है, डेल्टा एस यहां क्या है? डिस्टेंस, और सैंपल ऑफ टाइम है डेल्टा टी, दैट इज टाइम। तो क्या अगर हमारे पास एक सैंपल ऑफ डिस्टेंस किसी डेल्टा टी टाइम का है, तो 1 सेकंड का निकालोगे तो क्या आएगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये स्पीड की डेफिनेशन बन गई। बात क्लियर है? स्पीड को हम लोग 2 हेडिंग में पढ़ने वाले हैं, एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यार एवरेज स्पीड तो सबको समझ में आ ही गया है। ये मैंने जो अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, टोटल डिस्टेंस, मैंने यार उसको डेल्टा एस सिंबल दे दिया है, या कभी कभी एस दे देते हैं, या टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन हो गई। इसमें यार किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो भाव मन में आया है कि यूनिट टाइम में बॉडी कितना चलती है, उसी का नाम क्या है? स्पीड है ना। अब वो टाइम हम कितना भी ले सकते हैं,
लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो टाइम कितना भी लेना सही नहीं है। जैसे कोई कहते यार यहां से कानपुर 90 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे में एक बस गई है, 3 घंटे में 90 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। 3 आवर में 90 किलोमीटर, तो पर आवर कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस है? यार जब हम इतनी लार्ज रेंज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं 3 घंटे, तो ये एवरेज ही होगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी खास वक्त पे स्पीड, यानी बस जो है जिस समय किसी पान की दुकान के सामने से गुजरी उस वक्त स्पीड निकालना पड़े कि बताओ अब बताओ कितनी स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी यार एवरेज स्पीड जनरली एक बड़े डेटा से निकाली हुई स्पीड होती है और इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे सैंपल से निकाली हुई स्पीड होती है। यानी फॉर्मूला अब भी वही है। अगर कोई कहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो मैं कहूंगा यार इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन अभी भी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, मगर इसमें साथ साथ हमें एक चीज और लिखना पड़ती है। क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका क्या मतलब है? डेल्टा टी टेंडिंग 0 का मतलब है कि समय इतना छोटा चुनो कि कोई ये कह ना पाए कि ये किसी दूसरे इंस्टेंट की स्पीड है, कोई कह ना पाए कि ये किसी दूसरे, उसी वक्त पे सब कुछ फैसला कर डालो कि कितना समय कितना टाइम, सब बहुत कम समय में सारी चीजें पता कर लो। तो यार ऐसा आम इंसान कैसे कर पाएगा? सोचो कि यार बस जब पान की गुमटी के सामने से निकल रही थी, ये पान की गुमटी है, यहां से जब बस निकल रही थी तो उस वक्त मुझे स्पीड पता करना है, तो मैंने अपने रोबोट को आदेश दिया। मेरे पास एक रोबोट था चीटी नाम का, हाँ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, ये बस जो है जा रही है, तुम बस ये पता करके आओ कि बस ने कितना चला है बहुत कम समय में। तो चीटी क्योंकि बहुत फास्ट होता है, वो बहुत कम समय में बता सकता है कि बस कितना चली। वो गया और पान की गुमटी के सामने खड़ा हो गया, और जैसी बस उसके सामने आई तो मात्र उसने 0.03 सेकेंड में मुझे ये बता दिया कि बस इतनी देर में कितना चली है। उसने मुझे बता दिया कि 0.06 मीटर चली है। क्या उसने ये डेटा बताने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया है? क्या जिस समय उसने शुरुआत करी तब भी वो पान की गुमटी के सामने थी, और जब एंड किया तब भी वो, अरे इतने कम समय में गाड़ी चली ही कितनी है? तो मैं कहूंगा ये उसी वक्त का डेटा है, तो स्पीड इससे जो निकल के आएगी वो भी उसी वक्त की होगी, है ना। तो ये क्या हम इसकी मदद से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं? क्या बताओ डेल्टा एस मैंने कितना दिया है? 0.06, और टाइम कितना है? 0.03, और मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि समय 0 के बहुत करीब है। यार ये बहुत स्मॉल है, मतलब 0 के बहुत करीब है। क्या इसको हम काट के आंसर ला सकते हैं? और आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी उस वक्त जब वो पान की गुमटी से निकल रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? उसकी उस वक्त की इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें पल पल का डेटा चाहिए, हर वक्त के डेटा से ही हम उस वक्त की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या ये यार इंस्टेंटेनियस स्पीड महसूस करने वाली चीज है, इसको कभी कोई निकलवाने के लिए क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन अगर हम महसूस करना नहीं जानते हैं तो आगे बातें करना मुश्किल हो जाएंगी। कुछ बातें इसलिए भी करना है कि आगे की बातें समझ पाएं। क्या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन सबको महसूस हो रही है? तो यार एवरेज स्पीड की बात जब भी हम करेंगे तो बड़ा इंटरवल लेते हैं या छोटा भी ले सकते हैं, कितना भी इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो केवल और केवल हमें बहुत छोटे इंटरवल से काम चलाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? यार ये भी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में होगा, ये भी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर आप 2 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 1 सेकंड तो बड़ा डेटा है, छोटा डेटा कहाँ है? नहीं। तो यार भाई यूनिट हमने सेकंड ले ली, कल को हम इसको चाहें तो आवर में भी बदल सकते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने सैंपल लेने में 1 सेकंड का समय लगाया है। क्या जब हमने समय का सैंपल लिया था वो मात्र 0.02 का था और मीटर इतना था, हमने 1 सेकंड वेट किया था क्या? हमने जब ये डिस्टेंस और टाइम पता किया था तब 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया था। तो आंसर
बड़ा आने का फिर क्या मतलब है यार? आंसर बड़ा आने का मतलब यह है कि अगर ये बस उसी रफ्तार से चलती रहती तो, अगर उसी रफ्तार से चलती रहती तो वो 1 सेकंड में कितना चल जाती? 2 मीटर। लेकिन क्या भरोसा है अगले पल वो ब्रेक लगा दे या अगले पल और स्पीड बदल दे? मेरा कहने का मतलब, जब भी मैं 2 मीटर पर सेकंड बोलता हूं किसी वक्त की इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उस वक्त वाली स्पीड बनी रहे तो वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल जाएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैंने 1 सेकंड का समय उसको दिया है, समय बिल्कुल नहीं दिया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक नाम अब सबको हजम हो जाएगा, और वो नाम है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? हाँ, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते पे चले, जरूरी नहीं है वो सीधे रास्ते पे चले, लेकिन क्या जरूरी है कि इस छोटे से सैंपल से निकाली गई स्पीड, इस छोटे से सैंपल से निकाली स्पीड, हर छोटे छोटे सैंपल से निकाली गई स्पीड सेम हो, तो मोशन कैसा होगा? यानी यार कोई रोबोट से मैं बोलूं कि जरो जरो यहां निकाल के बताओ पान की गुमटी के सामने, अब बताओ यहां मॉल के सामने, अब बताओ यहां पर पेट्रोल पंप के सामने, और हर बार वो 2 निशान लगा के लाता है, डेटा लाता है, फिर डिवाइड करके मुझे आंसर दे देता है। मैंने उसको सिखा दिया था स्पीड कैसे निकालना है, तो सीधे डिवाइड करके मुझे बता रहा था यहां भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी, हर वक्त उसकी स्पीड एक जैसी है। यार अब 2 की जगह 3 भी हो सकता है, नहीं तो तुम कहो सर यूनिफॉर्म मोशन में तो केवल 2 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, क्योंकि तुम लोग तुरंत पैटर्न बना लेते हो। हाँ भाई, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कितनी स्पीड? सेम स्पीड। वो कुछ भी हो सकती है यार, अगर हर वक्त एक जैसी स्पीड है तो वो मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन, है ना? मुझे बताओ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन से कोई चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर। बनी बात है यार, जिस चीज का मोशन बदल ही नहीं रहा है, वो हर सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो 1 सेकंड में 2, 2 सेकंड में 4, 10 सेकंड में, क्या ये बात बहुत ऑब्वियस है कि नहीं है? है ना? अगर यूनिफॉर्म मोशन है और किसी गिवन टाइम में डिस्टेंस निकालना हो, बताओ यार, डिस्टेंस इन टी टाइम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला एस बराबर क्या बन जाएगा? v इंटू टी। अभी यार मैं तुमसे पूछा कि कोई 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? तुमने क्या बताया? कैसे बताया? 2 इंटू 10 करके। यार v क्या होता है? डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। यार v क्या होता है? डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो जब एक के लिए पता है तो t के लिए क्या होगा? यार फिजिक्स में जब जब पर वाला फॉर्मूला आता है तो अगला फॉर्मूला मल्टीप्लाई का जरूर आता है। v की डेफिनेशन क्या है? v का मतलब होता है डिस्टेंस, v का मतलब होता है डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो vt क्या होगा? vt होगा डिस्टेंस इन t टाइम। क्या ये फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल कब काम करेगा? जब तक मोशन यूनिफॉर्म है यार, है ना यार? वैलिड फॉर यूनिफॉर्म ओनली, ये बात समझ में आना चाहिए। अगर उसका मोशन 2 के बजाय फिर बाद में 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए। इतनी बात जनता को क्लियर है? फिजिक्स में यार भावनाएं लाना पड़ेंगी, तब उसको तुम रिटेन रख पाओगे, क्योंकि चीजें कैसे बदल रही हैं, क्यों नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या वी का मतलब है, अगर ये भावनाएं मन में नहीं है तो तुम रिटेन नहीं रख पाओगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं हर चीज का भाव तुम्हारे मन में आए। रिटेन रखने का एक ही तरीका है कि हम उस चीज को विजुलाइज करें ढंग से। अगर दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनता है, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो हर चीज भैंस नजर आएगी।
तो इतनी भैंसों में अंतर कैसे करोगे यार? अरे बहुत सारी भैंसें, कैसे अंतर करोगे यार? हाँ, नहीं कर पाओगे ना यार। यस, जिसकी जिसकी भैंस होती है, तो सब्जेक्ट के साथ इतना अपनापन ले आओ, इतना अपनापन ले आओ कि फिजिक्स तुम्हें अपनी लगने लगे, तो तुम अंतर कर लोगे। तो ये अपनापन कैसे आएगा यार? ये भी बात सही। हाँ, कि रोज काले अक्षरों को हाँकते रहो, रोज हाँकोगे, रोज चारा खिलाओगे, रोज हाँकोगे, तो फिर पहचानने लगोगे, अच्छा ये वो वाली है जो टेढ़े मुंह से चारा खाती है, ये वो है जो पागो करती रहती है, वो मुंह चलाती रहती है, ये वो है जो पूंछ से मारती रहती है। इस तरह से तुम लोग अंतर कर पाओगे। हाँ भाई। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पास बहुत छोटे डेटा से ये स्पीड पता चली है 2 मीटर पर सेकंड, यहां भी छोटे डेटा से, अगर मैं यहां कोई बड़ा डेटा ले लेता, मान लिया मैं यहां से लेके यहां तक का सैंपल ले लेता, इतना बड़ा डेल्टा एस ले लेता, इतना बड़ा, और उतनी देर का टाइम ले लेता, तब स्पीड निकालता, तो वही आती या अलग आती? क्या बात समझ पा रहे हो? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो चाहे तुम छोटा सैंपल ले लो चाहे बड़ा सैंपल ले लो, जब उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी, यानी सोचो यार, एक बस लगातार यहां से कानपुर तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रही, रोड खाली करवा दिया गया है, तो चाहे तुम पूरे 3 घंटे के सैंपल से स्पीड निकालो तो भी 30 किलोमीटर पर आए, चाहे तुम छोटे से सैंपल से निकालो तो भी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी यूनिफॉर्म मोशन में एक खास बात होगी, क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड वो हमेशा सेम होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन हम ये बात लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड will be equal to instantaneous speed at any instant। किसी भी वक्त की इंस्टेंटेनियस स्पीड और बड़े इंटरवल से निकाली गई एवरेज स्पीड, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जब तक ऐसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, तो फिर तुम समझ गए होगे अगली कैटेगरी क्या आने वाली है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यार नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? अरे सीधी सी बात है यार, नॉन यूनिफॉर्म में बस नॉन लग गया है, इसका मतलब कि उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट सेम। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है, तो वो क्या है? अब एक बात मैंने फिजिक्स के बड़े पैटर्न पे समझाई है मैथमेटिक्स के दौरान, कि यार हर चीज जो प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में तभी तक है जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स है। अगर हर टाइम पे v बदलने लगे तो हम यार ये काम फिर प्रोडक्ट से नहीं कर पाते हैं। हम लिखते हैं v इंटू डी टी। वी डी टी का मतलब है बहुत छोटे टाइम के लिए जो v है उससे बहुत छोटा सा डिस्टेंस आएगा, और पूरे टाइम का डिस्टेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी हर चीज जो मल्टीप्लाई में होती है वो किस में बदल जाती है? इंटीग्रेशन में। कब? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये फॉर्मूला है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये है। क्या बात समझ में आ रही? नॉन यूनिफॉर्म में ये रूल काम करेगा? नहीं करेगा। ये रूल किसके लिए था? अब यार अब हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने एक बात समझ ली तो दूसरी बात अपने आप समझ में आ गई। नोट करें।
हाँ भाई, उधर से नोट कर लिया है तो इधर आ जाएं। यार थोड़ा देर पहले हमने स्पीड डिफाइन किया था, वो होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और अब क्या है वेलोसिटी, तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, है ना। तो यार बिल्कुल लगभग सिमिलर बात है, बस जहां डिस्टेंस आता था वहां क्या आ गया है डिस्प्लेसमेंट। तो बता एवरेज वेलोसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, हाँ डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मुझे यार वेक्टर से समझ में आ रहा है कि हम डिस्टेंस की नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होता था, है ना। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर से इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे भी क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ही तो है, कितनी देर का, यूनिट टाइम का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही है वेलोसिटी यूनिट टाइम की, तो उसमें डायरेक्शन तो जरूर होगी। क्या बात समझ में आ गई यार। यार जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती थी, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की क्या हो जाएगी, यानी यार वेलोसिटी की यूनिट क्या रहने वाली है मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई है। तो यार इसको भी हम दो हेडिंग में डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एस का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी बोले तो टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या देना चाहिए, इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या देना चाहिए, ये भी वही है यार, करना तो वही है, मगर इंस्टेंटेनियस निकालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो सैंपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया जाए वो बहुत कम समय में लिया जाए, यानी समय बहुत कम, जितना छोटा से छोटा ले सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। और बड़े इंटरवल से निकाला है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरवल जितना बड़ा होता जाएगा उसको हमें एवरेज कहना पड़ेगा, जितना छोटा होता जाएगा उसको हमें क्या कहना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस। क्या बात समझ में आ रही है। नोट कर लिया भाई, नोट नहीं करोगे अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में चली है और यहां ए से लेके बी तक का हमें एवरेज वेलोसिटी लाना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, यहां से यहां तक का डेल्टा एस वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए समय चाहिए। बात समझ रहा है। लेकिन अगर स्पीड निकालना होता तो नहीं, ये बात क्या समझ पा रहे हैं। कुछ बातें अब यहां से तुरंत कंक्लूड होने वाली हैं। मुझे बताओ क्या एवरेज स्पीड निकालते समय इसकी जरूरत है और एवरेज वेलोसिटी निकालते समय, तो बता एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में किसका आंसर ज्यादा आएगा, हाँ ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लिया कोई बॉडी चली ही इस रास्ते पे होती तो डिस्टेंस भी वही होता, डिस्प्लेसमेंट भी वही होता, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ जाती नहीं। वरना अगर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में चल रहा है तो एवरेज स्पीड ज्यादा आएगा, क्यों, उतने टाइम में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। यार जो बातें हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लिखा करते थे कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या बराबर होता है, वही बात हम यहां लिख सकते हैं कि नहीं।
क्या ये बात सबको हजम हो रही है? इतनी बात मैंने लिखी है, ये वहीं से लिखी है यार, कि डेल्टा एस यानी डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या होता है, डेल्टा एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। हालांकि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, में ये ज्यादा है, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है ना यार, तो ये ज्यादा है तो v भी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा और ये कम होगा। क्या ये बात हम कड़ियां जोड़ सकते हैं कि नहीं? वहां से इस बात को समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है यार? अब एक और बात, कि कोई बॉडी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रही है ना, अब मैं कोई एक छोटा सा सैंपल लेता हूं चीटी के जरिए। मैंने चीटी से कहा यार बहुत कम समय में 2 निशान लगा के आ जाओ, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सैंपल लेना है। बहुत कम समय, मात्र उसने 0.02 सेकेंड का समय लिया, 2 निशान मार के चला आया। तो मैं यार उन 2 निशानों के बीच का डिस्टेंस पता करना चाह रहा था, और डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या बराबर होंगे? यार जब हम इतनी पास पास निशान लगाते हैं तो चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा मोशन चल रहा हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन तब की बात कर रहा हूं जब मैंने वो जो गैप है वो बहुत कम समय का लिया है। इतने कम समय में अगर तुम 2 निशान लगाओगे तो चाहे जितने टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा हो, लेकिन तुम उसमें टेढ़ापन नहीं पाओगे। क्या ये बात समझ रहा है? बशर्ते कि ये निशान बहुत पास पर, मैंने जितने पास लगाए हैं एक्चुअली इनसे भी पास होना चाहिए भाई। t टेंडिंग टू 0 का तो यही मतलब है कि मैं यार इससे छोटा दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर कहां आपने गैप दिखाया है, दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ता है। नहीं तो क्या यार बहुत छोटे इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है, और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड वो भी सेम होती है। क्या ये बात हजम हो पा रही है यार? यानी यार इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑफ वेलोसिटी। यार ये सिंबल मैं मैग्नीट्यूड का लगाता हूं भाई, क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना। मॉड का मतलब है उसकी वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा होगी या इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा होगी? दोनों बराबर होंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है कि यार जब बहुत छोटा डेल्टा एस होगा तो यार डेल्टा एस वेक्टर का मॉड और डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा? सेम। नहीं यार, स्मॉल इंटरवल में डेल्टा टी तो खत्म ही हो गया यार, ये और ये सेम होगा कि नहीं? फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल डेल्टा एस वेक्टर का मॉड और डेल्टा एस दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या ये बात जनता महसूस कर पा रही कि नहीं? तो अगर तुमने लाइफ में एक बार चीजों को महसूस किया है तो उसको भुलाना बड़ा मुश्किल काम है। और तुम अगर हम हर जगह काला अक्षर और भैंस देख रहे हो तो काला अक्षर और भैंस में कौन अंतर कर पाया है? नहीं ना यार, हर भैंस का चेहरा देखना आना चाहिए, तभी तुम भैंस में अंतर कर पाओगे। उसके फीचर्स पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। ये कैरेक्टर मत बोलो यार, भैंसों कैरेक्टर पे तुम बात करोगे। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ गुड वर्ड। यस, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों एक ही चीजें हैं। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही? भाव आ गया है भाई? ठीक है। भैंस तुम्हें फीचर्स के साथ, चेहरे के साथ, डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ नजर आ रही है कि नहीं? एक जैसी लग रही है। क्या स्पीड और वेलोसिटी में अंतर नहीं कर पा रहा है? तुम भैंसों को देख ही नहीं रहे। मत देखो यार, तो कैसे सीखोगे यार? तो यार वेलोसिटी में 2 चीजें हैं। क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड है और क्या है? डायरेक्शन है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 चीजें होना ही चाहिए। तो
तो बताया, अगर मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड किसी चीज का सेम है, अगर सेम मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अरे बात कर तो चुके हैं। क्या यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हर वक्त की इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर दोनों सेम है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी मोशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, डायरेक्शन सेम है, तो इसका क्या मतलब है यार? डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, सेम की जगह ऑपोजिट हो जाए तो? यार देखो यार, अगर ऑपोजिट हो जाए या सेम रह जाए तब भी वो मोशन कैसा रहेगा? यानी सीधे चलते चलते वो टर्न भी हो जाए तो भी वो मोशन कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि पहले डायरेक्शन ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, अगर ऐसे बॉडी चल रही है तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? कि वो बॉडी कर्व्ड ट्रैक में चल रही है। यार ऐसे ऐसा मोशन है कि अभी उसके चलने की तरीका यहां था, अभी यहां है, अभी यहां है, अभी यहां है, क्या उसके चलने की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है? तो ऐसा मोशन क्या होगा? हाँ, तो यार अगर डायरेक्शन सेम है और अगर डायरेक्शन चेंजिंग है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सा मोशन है? वो कर्व्ड मोशन है, कर्व्ड है। अब उसको यार तुम 2D 3D जो भी कह दो, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लाइन नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अब देखो यार, कर्व्ड मोशन में भी स्पीड सेम हो सकती है तो वो यूनिफॉर्म कर्व्ड मोशन हो जाएगा, अलग होगी तो नॉन यूनिफॉर्म कर्व्ड हो जाएगा। क्या लाइन में भी स्पीड सेम हो सकती है? अगर वो स्पीड भी सेम है, लाइन भी मेंटेन है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। स्पीड बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। दोनों में ये संभावनाएं हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अगर कोई कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, इसका मतलब क्या होगा? तो वो कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का मतलब हुआ कि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड, यानी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा है। क्या अभी समझ पा रहे हैं यार? ये दोनों बातें समझ पा रहे हैं? खैर, अभी हम बहुत जनरलाइज डेफिनेशन दिमाग में ला रहे हैं ताकि पूरी काइनेमेटिक्स में जहां जहां जरूरत पड़े इन डेफिनेशन का सहारा ले पाए। अभी हम केवल स्ट्रेट लाइन पे बात नहीं करें, हर तरह के थॉट क्रिएट करें। कुछ देर बाद हम केवल स्ट्रेट लाइन पे बातें करेंगे। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? लेकिन समझ में आने का पैरामीटर यह है कि कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएं तो माना जाए कि समझ में आया। तो क्या सभी लोग क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हैं? कुछ भी ओपन हो रहा है? तो पिछली क्लास में यार हम लोगों ने केवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक अपनी बातें करी थी, लेकिन इस बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मोशन देख रहे हो यार, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई गई है और उसमें मोशन दिखाने की कोशिश करी गई है। खुल ही नहीं रहा है। क्वेश्चंस क्या है मैं लिख देता हूं, यहां आ नहीं रहा है। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बताना है, दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बताना है, तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, चौथा क्वेश्चन है एवरेज
स्पीड बताना है। पांचवा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी बताना है। छठवां क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है। 6 क्वेश्चन है और मैं पहला क्वेश्चन चाहता हूं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं करूं ताकि तुम लोग शुरू तो कर पाओ। सारे हो गए? अच्छा, पहला तो मैं बताने वाला था यार। पहला बताना भाई, यही सुनना चाह रहा था मैं, कोई पूछे नहीं मेरे से। यार ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में चला है और क्वेश्चन में लिखा है इस टेढ़े मेढ़े रास्ते की लंबाई, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक ठीक ठीक, बाकी लोग यार जहां भी सब चीजें फंसे वहां तुम्हें डेफिनेशन की तरफ जाना चाहिए। सारे जवाब कहां से मिलेंगे? डेफिनेशन से मिलेंगे। हर चीज का जवाब डेफिनेशन से। कहां तक पहुंचे दिखाएं जरा। डिस्प्लेसमेंट नहीं सोच पा रहे हो तो यार मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में मदद करूं क्या? ये बातें हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ी हैं। क्या इसका x1 y1 दिया है और x2 y2 दिया है, तो बता यार यहां से यहां तक का s डेल्टा s वेक्टर वो हम कैसे निकाला करते थे? x2 माइनस x1 i के साथ और y2 माइनस y1 j के साथ। तो यार तुम x2 माइनस x1 देखोगे कितना है? 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा और 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 6। यार ये कोई बताएगा नहीं, अब ये मान के चला जाएगा वेक्टर तुमने पढ़ा है। हर फिजिक्स का टॉपिक पिछले टॉपिक के ऊपर टिका होता है, अगर पिछला हटाओगे तो सब फैल जाएगा। इसलिए यार वेक्टर भी आना चाहिए, तभी हम ये फैसले ले पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आंसर कितना आ गया? या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आंसर आ गया और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो आमतौर पे हम मैग्नीट्यूड बताते हैं, बाकी ऑप्शन देख के पता चलता है कि वो क्या पूछना चाहता है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? नहीं बता पाओगे यार। अरे अगर ये 8 है और ये 6 है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होना है यार? √8 स्क्वायर प्लस कितना आएगा यार? ये तुम पहले ही बता सकते थे। कितना आ गया यार? 10 मीटर। कितने लोग आ गए यार मुझसे पहले? चलो यार थोड़ा और आगे बढ़ें। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये बातें हमने पहले ही करी हैं, नई बात तो अब है। स्पीड, वेलोसिटी, ठीक। यूनिट लिखो या इसके आगे मीटर पर सेकेंड ताकि भाव आए। ये 2 लाइनें बताती हैं इसके बारे में। आलस, आलस, आलस भी तो कोई चीज होती है। एवरेज वेलोसिटी और ये लिखा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, बस इतना ही तो कर लिया। इसका भी आंसर 5 और इसका भी 5। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? मुझे बता रहे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। समय कितना है?
4 सेकेंड, तो ये कितना आ गया यार 5 मीटर पर सेकेंड। कल वहां माइक आ नहीं रहा था। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यार अगर यहां वेक्टर नहीं लिखा है तो मानेंगे कि मैग्नीट्यूड पे बात चल रही है। कितना 10/4, ये कितना आ गया यार 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है? हाँ पहले मान लिया जाएगा क्योंकि मैंने बाद में। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। देखो अब मुझे वेक्टर आंसर चाहिए तो डेल्टा एस भी मैग्नीट्यूड में नहीं चलेगा, वेक्टर में चलेगा। तो वेक्टर में डेल्टा एस तुमने लिखा तो है अभी, अब वो एस वेक्टर डेल्टा एस एक ही बात है। कितना 8i6j डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ गया यार 2i कैप प्लस 1.5 j कैप। कितने लोगों ने यार यहां तक पूरा कर लिया था? क्या नहीं करना चाहिए यार, सब तो पीछे से जोड़ के पढ़ाया जा रहा है और ये जोड़ना नहीं आएगा तो कैसे यार साइंस सीखोगे यार। साइंस का मतलब ही यही है यार, जोड़ जोड़ के पढ़ना। एक्चुअली वो पीछे का गैप थोड़ा कम लग रहा है मुझे। अरे वो निकलने के लिए बनाया था लेकिन कभी यूज नहीं हो पाता। अमित थोड़ा इसको खिसकाओ जरा, थोड़ा सा, थोड़ा रुको रुको, वो फ्लोर, ठीक ठीक, ये इजी हो जाएगा थोड़ा पीछे से निकलना। हाँ भाई, तो यार 2.5 मीटर पर सेकेंड को फील करते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ने 10 मीटर का गैप चला है 4 सेकंड में, तो पर सेकंड कितना गैप कवर किया होगा। हालांकि 10 मीटर भी इमेजिनरी चीज है और 2.5 भी, क्योंकि उस रास्ते तो वो चला ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो एक इमेजिनरी चीज है ना यार। तो ये आंसर भी कि जो 10 मीटर 4 सेकंड में चलता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो पर सेकंड 2.5 करता होगा। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है 2 और 1.5 का, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है कि अगर किसी ने 8 का हॉरिजॉन्टल कवरेज 4 सेकंड में किया है, 8 का 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में, तो यार ये बेसिकली Vx को बताता है। Vx मतलब उसका x कवरेज पर सेकंड। तो अगर किसी ने 6 कवर किया है 4 सेकंड में, तो 1.5 करता होगा पर सेकंड। तो ये एक तरह से क्या देता है Vy। यार अब तुम इसको महसूस करो, Vx जब भी हम वेक्टर आंसर लिखते हैं तो Vx क्या बताता है, उसका x कवरेज पर सेकंड और इसको y कंपोनेंट। क्या बात समझ गया यार? पर सेकंड x कवर्ड, पर सेकंड y कवर्ड, Vx और Vy। क्या सब सारे बहसों के अंदर भावनाएं आ गई हैं? बात क्लियर है? चलो अच्छी बात है। सारे काले अक्षर में जान आ गई है? कोई दिक्कत है अभी? तो अभी यार मान सकते हैं कि ये डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हुई है। तो अभी यार हम लोग कुछ और फॉर्मूलों पे काम करेंगे। एक और एग्जांपल पहले करके दिखाएं। आमतौर पे ये माना जाता है कि एरोप्लेन शॉर्टेस्ट पाथ पे चलता है। तो एक तरह से क्वेश्चन में कहा गया यार पटना से रांची, तो मान लिया ये पटना है और कहीं रांची है, यहां आर। तो ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते की लंबाई है वो बस का रूट होगा और जो सीधे वाला गैप है वो किसका रूट होगा, वो एयर का रूट होगा, एरोप्लेन का। ये माना जाता है। हालांकि एरोप्लेन भी बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, कहने की बातें हैं, बट ऐसा हम मानेंगे।
30 मिनट को हाफ आवर लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही, 30 मिनट लिखा है ना यार, तो उसको यार हाफ आवर सोच लें, उससे क्या है किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते हैं, ये बात सबको पता है। हाँ, 4 क्वेश्चन पूछे, ये ऑप्शन नहीं है भाई, ये 4 क्वेश्चन है। क्या क्या बताना है, क्या क्या बताना है? एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तीसरा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ऑफ द बस। चौथा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। 4 क्वेश्चन है। बार बार जहां फंसे डेफिनेशन की तरफ देखो और आंसर निकालो। वेक्टर में कुछ पूछने का इनको हक ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो सब कुछ स्केलर में ही निकालना है। यार तो पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, वी एवरेज प्लेन का, तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए? स्पीड बोला है तो मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन अपॉन टाइम ऑफ प्लेन। तो बता यार प्लेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? यार प्लेन चला ही छोटे रास्ते से, प्लेन रोड के ऊपर ऊपर थोड़ी चलेगा यार। तो प्लेन का डिस्टेंस कितना है? 260, और समय कितना है? हाफ आवर। तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 520 किलोमीटर पर आवर। कितने लोगों ने कर लिया यार? ये होना चाहिए यार, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, है ना। तो हमें क्या लिखना है? डेल्टा एस वेक्टर अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो प्लेन तो सीधा ही जा रहा है। अच्छा ये सी आंसर है, ये ए था, ये सी वाला क्वेश्चन है। तो यार ये भी 260 जब चला ही उसी रास्ते है, तो वही उसका डिस्टेंस भी है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। चलो यार, तीसरा एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बता रहा बस के बारे में बताते हैं यार। तो बस कितना डिस्टेंस कवर किया है यार? एवरेज स्पीड बता रहे तो टोटल डिस्टेंस कितना? 320, कितने घंटे में? तो ये कितना आ गया यार? 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो यार एवरेज वेलोसिटी लाना है तो हमें बस का डिस्प्लेसमेंट सोचना पड़ेगा, और बस का डिस्प्लेसमेंट वही है जहां प्लेन चला है। मतलब यार डिस्प्लेसमेंट 260 और समय, ये बता यार बस का निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट भी बस का होना चाहिए और टाइम भी। तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लेन और बस का एक जैसा है, मगर टाइम अलग अलग है। इसको कुछ सॉल्व करोगे तो 32.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कितने लोगों ने कर लिया यार? क्या कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का? बात क्लियर है? अब यार कोई भी डेफिनेशन लगा के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर ले जाएंगे। ठीक, हम लोग ने यार अभी अभी थोड़ा देर पहले यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या फॉर्मूला है? एस इक्वल टू वी टी। इस पे हम लोगों ने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग इस पे, हाँ बल्कि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्यों दूं। बंद कर दें?
इससे क्या क्लैरिटी बढ़ रही है क्या? चेहरा अंधेरे पे आ जाएगा। उसमें क्लैरिटी कम हो रही है। तुम्हारे मजे के चक्कर में अपना चेहरा काला क्यों करवाऊंगा यार? हाँ भाई, ठीक। यार मैंने यहाँ एक ब्रिज बना दिया है, यहाँ रोड है मिट्टी वाला, यहाँ मिट्टी वाला रोड है। मिट्टी वाला मतलब कि प्रॉपर बेस वाला है, ठीक है। एक ट्रेन ये ट्रेन है, नीले रंग की होती है, अब भले अब सफ़ेद रंग की वंदे भारत आने लगी है। ये ट्रेन की हेडलाइट है। ये ब्रिज कितना है? 600 मीटर का। और ट्रेन खुद कितनी है? 200 मीटर। तो बताओ ट्रेन ब्रिज पार करने के लिए कितना चले? कितना चले? चलो यार ट्रेन को हम चलाते हैं। ट्रेन यहां आ गई, बताओ यार ट्रेन यहां आ गई मतलब अब तक ट्रेन कितना चली है? यार ये बताओ। चलो इधर देखो यार, ये ट्रेन की हेडलाइट, इधर ध्यान दो यार, ये ट्रेन की हेडलाइट है। ये हेडलाइट यहां थी, चलती चलते चलते यहां आ गई। ट्रेन की हेडलाइट कितना चली है? और ट्रेन कितना चली है? माय गॉड, ट्रेन और ट्रेन की हेडलाइट अलग अलग चलेगी क्या? ट्रेन और उसकी हेडलाइट साथ ही साथ तो चल रही है भाई। ट्रेन का फ्रंट यहां से 600 आगे आ गया है, तो ट्रेन का बैक भी यहां से 600 आगे आया होगा ना यार। ये बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या बताओ ट्रेन की हेडलाइट 600 चली है, तो ट्रेन की बैक लाइट वो भी 600 चली होगी भाई। ट्रेन का 200 मीटर का ट्रेन है तो उनके बीच का फासला कम ज्यादा तो हुआ नहीं, तो जितना आगे वाला चलेगा उतना। क्या तुम्हारी ट्रेन के हर डब्बा बराबर बराबर चलता है ना यार, कि आगे वाला ज्यादा चलता है? बराबर चलता है। अब वो अलग बात है, वो आगे है तो हमेशा आगे रहेगा, ये बात समझो यार। तो ट्रेन अभी पार हो गई या नहीं? इसको पार थोड़ी कहा जाएगा यार। अभी ब्रिज टूट जाए तो सब ट्रेन नीचे चली जाएगी। तो पार किसको कहेंगे? पार किसको कहेंगे? जब वो और कितना आगे चली जाए, यानी बताओ ट्रेन को पार करने के लिए कितना चलना है? 200 और यानी अब कितना हो गया? 800। अब ट्रेन को पार कहा जाएगा। समय बताना है कितना लगेगा। तो यार एक ही फॉर्मूला हमारे पास। अच्छा ट्रेन को यूनिफॉर्म मोशन में माना जाएगा तो S बराबर VT लगाना है, तो T बराबर क्या होगा? S बाई V। S 800, V कितना दिया है यार? अब एक समस्या है यार, V दिया है किलोमीटर पर आवर में। मैं बताता हूं यार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो बता 1 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर मतलब 1000, आर मतलब 3600 मीटर सेकंड। तो यार ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यार जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो भूल जाओ तो ये फॉर्मूला याद रखो कैसे मैं लाया हूं। मैं बदल देता हूं इसको, 36 के साथ 5/18 मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो यार बताओ दूरी है 800 मीटर और स्पीड है 10, तो कितने समय लगेगा? 80 सेकंड। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया था? बात समझ में आ गई है या कोई डाउट है? ट्रेन के बारे में जब तक कुछ और ना बोले तो मोशन यूनिफॉर्म ही माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक स्पीड दे रखी है और कोई और चर्चा नहीं है, इसका मतलब उसी स्पीड से वो लगातार चला है। मोशन कैसा है?
यूनिफॉर्म, और जब तक यूनिफॉर्म है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है S बराबर VT। क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है या कुछ और बोला जाए? कुछ और क्या बोलूं यार, फिर वही मैं भैंस ऐस वाला एग्जाम्पल लूंगा, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई, ये कौन सा मोशन है यार? और इक्वल स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। चलो यार, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बॉडी की जगह कार कर देते हैं यार, नहीं तुम लोग पता नहीं कैसी कैसी बॉडी इमेजिन करोगे। कार मान लेते हैं। कार मूव फॉर 80 मीटर with 20 meter per second. Further, it moved next 80 meter with 10 meter per second. ठीक है यार, क्वेश्चन है टोटल टाइम ऑफ जर्नी, पूरी यात्रा का समय, और क्वेश्चन नंबर 2 है एवरेज स्पीड क्या होगी। ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितना चली है? 80 मीटर, मान लिया ए से बी। फिर वो और 80 मीटर चली है बी से सी, कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो यार ए से बी तक ये एक यूनिफॉर्म मोशन से चली है, और बी से सी तक ये एक अलग यूनिफॉर्म मोशन चली है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी का हो गया, ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन का ही है, लेकिन कार ने 2 बार यूनिफॉर्म मोशन, एक बार 80 मीटर के लिए ये स्पीड रखी है और अगले 80 मीटर के लिए। मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो मैथ्स लगाना चालू करें। ठीक, और टाइम और सर ये स्पीड, एवरेज स्पीड 16 मीटर हैं? गलत है, एवरेज स्पीड गलत है। जब भी यार कोई चीज हमें लाना हो तो हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। ये कोई क्लास की एवरेज हाइट थोड़ी पूछी है यार, ये कोई एवरेज मेजरमेंट डेटा थोड़ी पूछा है जो सबको जोड़ के। हर चीज का जवाब कहां से मिलने वाला है? डेफिनेशन से। तो यार 2 यात्राएं हैं, यहां से यहां तक का समय एक फॉर्मूले से निकलेगा, और यहां से यहां तक का एक बार फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाया? तो 4 आया, उसका कितना आया? तो दोनों जोड़ने पे 11 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तरक्की पे है देश। इसी वजह से भैंसों को चारा नहीं मिल रहा। हाँ ठीक। तो यार हमारे पास फॉर्मूला है S बराबर VT, तो T बराबर क्या होगा यार? फॉर्मूला यही याद है, T बराबर S बाई V। तो S 80 है, V कितना है 20, तो कितना आ गया यार? 4 सेकेंड। T2 कितना आएगा? 80 बाई 10 कितना? 8 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना आ गया यार? 4 और 8 मिला के कितना? 12 सेकेंड। क्या बात क्लियर है? अब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यार टोटल मतलब अब पूरी यात्रा के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है? 80 और 80 160, और टोटल समय कितना है? 12।
तो ये कितना आएगा यार, ये जो भी है 40/3 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो यार ऐसा नहीं है कि यार एवरेज स्पीड के लिए जैसे तुमने किया, ये दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि v1 प्लस v2 प्लस v3/3, ये थोड़ी होता है एवरेज स्पीड। ये कोई हम एवरेज मेजरमेंट डेटा थोड़ी ला रहे हैं कि सबको जोड़ के उत्ते से भाग दे दिया। उसकी डेफिनेशन बनाई गई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन। कभी कभी वो आंसर मैच भी कर जाता है, लेकिन उसको नियम मत बनाओ, वो गलत नियम है। क्या अभी बात क्लियर है या कुछ और बोले? क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन जनता खुद से करके दिखाएगी बिना मेरे कुछ बोले। नो आंसर नहीं बोलना है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए भाई, क्योंकि जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आए। अभी इसी में मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलूंगा, देखें फिर कितने लोग बता पाते हैं। पूरा शुरू से आखिरी तक खुद सोचना है, खुद डिजाइन करना है, खुद डायग्राम बनाना है। अगर खुद से कर पा रहे हो इसका मतलब पिछला वाला सब क्लियर है। अच्छा बताओ टोटल डिस्टेंस थी कितनी? देखो पढ़ो जरा, आंसर सही है बट क्वेश्चन तुमने पढ़ा कम है। A vehicle travel half the distance L with V1 and other half the distance L का मतलब है L/2। हाफ द डिस्टेंस L का मतलब है L/2 और अगला भी L/2। हालांकि उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मीनिंग यही निकलता है। हाफ द डिस्टेंस L का मतलब है L/2, V1 से चला है, अगला L/2 V2 से चला है। हाँ सेकेंड ठीक है। ये क्या L/2 हो गया L टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डेफिनेशन तो लगाई नहीं है, गलत है। ठीक, हाँ सॉल्विंग में गड़बड़ कर दिया है, बाकी सब सही है, बस सॉल्विंग करते समय हाथ लड़खड़ा गए हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में यार ये लिखा गया है कि पूरी यात्रा L की है, जिसमें से L/2 कितनी स्पीड से चला गया है? V1 स्पीड से, और अगला L/2 कितनी से चला गया है? V2 स्पीड से। ये क्वेश्चन में कहा गया है दो मोशन L/2 V1 स्पीड से, L/2 V2 से। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड, हमें कुछ नहीं करना है, बस डेफिनेशन के हिसाब से चलते जाना है।
बता एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है? हाँ बोलो। तो टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिख दें? हाँ हाँ L/2 प्लस L/2 मतलब L ना यार, अब इतना भी यार बारीक नहीं चलेंगे। टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक का टाइम, A से B तक का और फिर B से C तक का। तो यार बता A से B तक का टाइम हमें लाना है, S बराबर VT लगाओगे तो T बराबर कितना आएगा? S/V। तो S की जगह L/2, S की जगह और V की जगह V1। तो ये आ गया L/2V1। यार ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा। तो यार बताओ B से C का क्या आएगा? T2 कितना आएगा? L/2V2 आएगा। बाय द सेम लॉजिक यहां हमें यार दोनों टाइम का सम लिखना होता है कि नहीं? टोटल टाइम का मतलब है, तो हमें यार L में क्या क्या डिवाइड करना है? L/2V1 L/2V2 यही तो करना है भाई। भाई डेफिनेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां जरूरत पड़ी थी टाइम की तो हम टाइम के पीछे पड़ गए। यार एक क्रम बना लो और फिर तुम्हें खुद जवाब मिलते जाएंगे। अब क्या करना है? अब L इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/V1 1 क्या ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे मैं V1 V2 एलसीएम ले रहा हूं। क्या इन दोनों में V1 V2 एलसीएम लोगे तो V2 प्लस V1 आ जाएगा। अब क्या ये चीज सबसे ऊपर लिखी जा सकती है? तो ये आंसर कितना आ गया? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी आंसर क्या आ गया? C। था आसान? क्या कहानी समझ में आ गई है? अब ये कहानी क्यों समझ में आना चाहिए? क्योंकि जरूरी थोड़ी यार बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, है ना यार। अ बॉडी मूव 1/4 the distance L with V1 and remaining distance with V2, find average speed। एवरेज स्पीड क्या होगी? बल्कि जैसे अभी मैंने कहा है 1/4, कोई कहते 1/3। क्या लॉजिक समझ रहे? इसलिए मेथड आना जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछा जाए, पूछ लिया जितने बार पूछना था, ये करके दिखाएं। ठीक, अच्छा बताओ L में से L/4 निकल गया तो भी L बचा रहेगा? अब अगर मन में स्ट्रक्चर बन गया है तो एवरेज स्पीड, बस डेफिनेशन सोचो यार, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? L, और इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करना है, एक L/4 तो दूसरा सेगमेंट कितना आएगा? यार पूरे L में 1/4 V1 से चला गया है और बचा हुआ V2 से, तो बचा कितना? 3L में से L/4 घटाओगे तो अब यार यहां से यहां तक का समय, यार अब दिमाग में अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व भी करना है। बता टोटल टाइम में T1 और T2 रखना होता है,
तो T1 कितना, या T1 होगा L/4 अपॉन V1 और T2 कितना 3L/4 अपॉन V2। बस इसको सॉल्व कर देना है। जैसे पहले L कटा था इस बार भी L कट जाएगा। बल्कि 4 भी कॉमन ले लेते हैं, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और V1 V2 यहां एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा यहां 3 था, यहां 3 था, तो यहां आएगा V2 प्लस 3V1 और ये ऊपर चला जाएगा 4V1 V2 अपॉन V2 प्लस 3V1। क्या अब यार यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए हैं ये समझ लो यार। कल को यार कोई कहते 1/3 चला है तो 2/3 बचा होगा, फिर तो नहीं कर पाओगे। अब यार ऐसे तो पता नहीं कौन क्या कह सकता है। हमें पूरा मेथड आता है तो नए क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना बस यही वाला कर पाएंगे। केवल यही वाला करना है क्या यार, क्योंकि लोग फेमस करा के काम खत्म कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होगा यार, नया करने की क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्या बात क्लियर है या अभी कोई कंफ्यूजन है? एक और फेमस एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पिछला वाला भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये आ चुका है एग्जाम में। ये थोड़ा अलग है मगर देखें कितने लोग क्रिएटिविटी दिखा पाते। एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है सब कुछ, S बराबर BT। सब कुछ अब तक जो आया है वो S बराबर BT पे बेस्ड है।
तुम्हें पता है ये कर क्या रहे हो? हाँ मुझे टाइम निकालना था। ठीक, पता है तो सही है। देखो यार, हमें एक कोई स्टेयर कंसीडर करना है कन्वेयर वाली, या वो जो एस्केलेटर होता है मॉल्स वगैरह में लगा रहता है, ऐसा कोई। क्वेश्चन में कहा गया गर्ल वॉक अप द स्टेशनरी एक्सीलेटर। अब ये रुका है तो गर्ल अपनी स्पीड से चल रही है, और तब वो सीढ़ी चढ़ने में यानी ऐसे डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम t1 लगता है। पहली कहानी है। फिर कहा गया है दूसरे केस में ये जो सीढ़ी है ये अपनी स्पीड से चल रही है और गर्ल खड़ी रहती है, तब समय कितना लगता है t2। क्या इस बार भी उसने वही सीढ़ी चढ़ी है, मतलब डिस्टेंस सेम है। और तीसरी बार एक्सीलेटर भी चल रहा है और गर्ल भी चल रही है, तब टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम हमें t1 t2 के टर्म में बताना है। और तीनों बार क्या सेम है, एस सेम है। तो यार जो चीज ब्रिज का काम करे, जो सिंबल ब्रिज का काम करे हर सेक्शन में, उसको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या एस यहां ब्रिज का काम कर रहा है, क्योंकि हर केस में एस सेम है। और t1 t2 से किसी तरह से एस को भिड़ाना है और t लाना है। अच्छा बताओ, t लाना है, पहले तो लाना है उसको लिख देते हैं। समय लाना है तो समय बराबर क्या होता है, s बाई v। तो कितना v है यार, जब दोनों एक ही तरफ चलेंगे तो v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v गर्ल प्लस v एक्सीलेटर। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा यार, इसके बाद तुम्हें अगर किसी को थोड़ा भी क्लू मिला है तो इसके आगे काम संभाले। तुम्हें अब किसी तरह से vg ve और s गायब करना है, t1 t2 अपेयर कराना है। इधर इतने फासले में आ जाएंगे तो सॉल्व तो करो यार, किसका वेट कर रहे हो। हाँ तो आ तो गया है। सॉल्व करो इसको। मुझे बताओ, जैसे मैंने इसके लिए फॉर्मूला लगाया है, यहां से यहां तक के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो बता s इक्वल टू वी ई इंटू टी1 लिखोगे, और यहां लगाओगे तो s इक्वल टू वी जी इंटू टी1 लिखोगे, यहां t2 लिखोगे। नहीं, क्या यहां पे हम VE और VG की जगह, इधर देखो यार, VG की जगह मैं लिख सकता हूं S बाई T1, वैसे भी वो लाना नहीं है। और VE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, S बाई T2, उठा के यहां रख देते हैं। क्या करें, VG की जगह क्या, S बाई T1 और यहां S बाई T2। क्या S S निकल आया, कट गया यार, S S तो कॉमन निकल के कट जाएगा ना भाई। अंदर क्या बचा, 1 बाई T1 1 बाई T2। अब क्या करोगे, अरे भाई T1 T2 एलसीएम ले लोगे, यहां आएगा T2 प्लस T1, और ये T1 T2 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। कौन सा आंसर आ गया यार, बात समझ में आ गई है। केवल एक ही फॉर्मूले पे अभी हमने प्रैक्टिस करी और देखो कितने तरह की लैंग्वेजेस आने लगी हैं, और अभी तो यार फॉर्मूलों का भंडार खुलने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा पहले ग्रिप बनाते चलो, स्मॉल मिलाते रहो। हाँ, तो इतना स्मॉल मिला लिया है क्या तुम लोगों ने। इसके बाद तुम्हारी एक एक्सरसाइज ओपन हो जाती है, कौन सी, हाँ